वेलकम बैक गाइस। तो आज है मेरा 6 मंथ बर्थडे, जिसमें मेरे डैड ने मेरे लिए बनाए हैं मोतीचूर के लड्डू, जिसे हम बूंदी के लड्डू भी कहते हैं। सो लेट्स सी गाइस कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए लिया है बेसन, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, और साथ में जर्दा कलर। इसके बाद डैड ने यूट्यूब से रेसिपी देखी और उसके मुताबिक इसको तैयार करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमने कप में बेसन लिया और इसको मैश में छानना शुरू कर दिया, ताकि उसमें किसी किस्म का भी कंकर या फिर कोई गंध ना आए। ये काम देखने में जितना आसान लग रहा था, दर हकीकत इतना आसान नहीं था, क्योंकि डैड ने पहले ये कभी नहीं किया था। इसे अच्छी तरह से छानने के बाद फिर डैड ने नमक की तलाश शुरू कर दी, बट डैड को तो नमक मिल ही नहीं रहा था। फिर थोड़ी और जद्दोजहद के बाद फाइनली नमक मिल ही गया, और फिर डैड ने इसमें हस्बे जायका नमक ऐड कर दिया। और अब बारी थी इसमें जर्दा कलर ऐड करने की, ताकि इसको एक प्यारा सा कलर दिया जाए। और तब ही डैड को रियलाइज हुआ कि ये तो जर्दा कलर नहीं है, ये तो रेड कलर का फूड कलर है। खैर, अब तक तो काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ताकि हम इसको एक पेस्ट की सूरत में लेके आए। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर रहे हैं, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई फुटकड़ियां बाकी ना रहें। अब हमारा पेस्ट अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है, और अब वक्त है कि हम इसको फ्राई करें। इसके बाद डैड ने कुकिंग ऑयल लिया, ताकि हम इसको ऑयल में फ्राई कर सकें, और इस बार डैड को ये बिल्कुल टाइम पे मिल गया। हल्की सी फ्लेम ऑन करने के बाद हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते डैड चीजें साथ साथ संभालते जा रहे थे, ताकि किचन में कोई मेस ना हो। अब हमें बड़े स्पून की तलाश थी, जिसमें छोटे छोटे होल्स हुए हों, ताकि हम उससे बूंदी तैयार कर सकें। सबसे पहले डैड ने चुटकी भर पेस्ट लिया, ताकि वो इसकी टेस्ट कर सकें। और इस बूंदी के टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद डैड ने फिर पूरा का पूरा पेस्ट इसमें उंडेल दिया। ये वाला स्टेप तो बहुत ज्यादा ही फैसिनेटिंग लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे ये पेस्ट इसके अंदर जा रहा था, तो साथ साथ ये पॉपकॉर्न की तरह फूली जा रहा था। बट ये स्टेप जितना ज्यादा फैसिनेटिंग था, उतना ही ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो इसको नीचे लगने से बचाना था, और दूसरा बड़ा चैलेंज था यहाँ की गर्मी, जिसका अंदाजा आपको डैड के हाथ में फैन देख के हो रहा होगा। बूंदी की प्रोडक्शन का पहला बैच तो रेडी है। अब देखते हैं कि डैड की मेहनत कहाँ तक रंग लाई है। और हाँ, मैं इसके रेड कलर की बात नहीं कर रहा। हो, ये देखिए गाइस, डैड ने इसके पहले बैच की कंप्लीशन के शौक में ज्यादा पेस्ट डाल दिया है। अब जाने डैड इसको कैसे संभाल पाएंगे। इसी के साथ हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया, ताकि हम शीरे की तैयारी कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट डाला, जो कि था 1 कप पानी, और दूसरे नंबर पे इसके लिए जरूरी था 1 कप चीनी। अनफॉर्चुनेटली डैड ने इस दफा पहली बार में ही सही डब्बे को खोला है। आज तो कोइंसिडेंस की भरमार है। देखें, जैसे ही हमने डब्बा खोला तो पता चला कि चीनी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन खैर हमें तो इतनी ही चाहिए थी। अब हमने इसमें हस्बे जायका इलायची ऐड की, जो कि जायके के साथ साथ इसकी खुशबू के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे डैड कंजूसी की इंतहा करते हुए और एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे में फ्लेम लगाते हुए, और यहाँ मामा ने भी मोर्चा संभाल लिया था, ताकि डैड जब तक शीरे पे काम कर रहे हैं तो मामा इसको नीचे नहीं लगने देंगी।
बूंदी तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और अब बारी थी इसको ब्लेंड करने की, इसलिए हमने इसको ब्लेंडर लिया और इसमें इसको बारी बारी डालना शुरू कर दिया। ब्लेंडर की आवाज से तो लग रहा था कि अभी हमने इसमें से ऑयल निचोड़ा नहीं है, लेकिन हमने इसी तरह प्रोसीड करना मुनासिब समझा क्योंकि वक्त की शदीद कमी थी। एक तरफ हमारा ब्लेंडिंग का काम जारी था और दूसरी तरफ पानी में भी बबल्स बनना शुरू हो गए थे। लड्डू की तैयारी में देरी ना हो, इस वजह से हम इसको 2 नहीं बल्कि 4 हाथों से तैयार कर रहे थे। एक तरफ ब्लेंडर कर रहा था और दूसरी तरफ हमारे स्टोन कैसल। अब बूंदी हमारी तैयार हो चुकी थी और इसको हमने एज इट इज ही शीरे में उल्टा दिया। उल्टाने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ही जरूरी था ताकि यूनिफॉर्मली इसका टेस्ट हर एक चीज में रच जाए। यमी। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका कलर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, पर जैसे जैसे ये नेक्स्ट स्टेप में दाखिल हो रहा है मुझे तो ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब डैड ने इसकी फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दी है ताकि हम इसको हल्की आंच पे बना सके। बूंदी भी पक के तैयार थी और डैड ने इसमें से एक चुटकी लेकर चेक किया कि उन्होंने क्या बनाया है और टेस्ट करने के बाद फाइनली डैड ने ठंडी हवा का झोंका लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इसके पेड़े बनाना का था, जो कि एक बहुत ही मुश्किल मरहला था क्योंकि डैड के तो हाथ जल रहे थे। अब पॉलिथीन बैग से इसकी हेल्प ली गई, बट अभी भी ये कोई आसान काम नहीं था। डैड ने इसे मल्टीपल तरीकों से ट्राई किया और पॉलिथीन का भरपूर इस्तेमाल किया, बट ये फिर भी बहुत ही गर्म था और जरूरी था कि इसको गर्मा गर्म ही तैयार किया जाए। अभी तक सिर्फ 3 लड्डू ही तैयार हुए थे और डैड हिम्मत हार चुके थे क्योंकि अब तक उनके हाथ चलना शुरू हो गए थे। और यहाँ तक पहुँचने तक डैड हिम्मत हार गए और अपने हाथों की तरफ देखने लगे जो कि पूरी तरह से रेड हो चुके थे। अब डैड की भरपूर रिक्वेस्ट पे मामा मैदान में आ चुकी थी और मामा तो मानो इसको फूल की तरह ट्रीट कर रही थी, जैसे कि उनके हाथ पे तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और धीरे धीरे देखते ही मामा ने सारा बूंदी खत्म कर दी और देखें कितने ज्यादा लड्डू तैयार हो चुके हैं। और ये लड्डुओं की फाइनल लुक है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए और फिर हम इसको खाएंगे, बट उससे पहले डैड इससे 6 का फिगर बना रहे हैं क्योंकि आज मेरी 6 मंथ बर्थडे है। 6 का फिगर बनाते बनाते डैड के पास 3 लड्डू तो बच ही गए थे और डैड ने इसको खाना मुनासिब समझा। 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ओह, लेकिन ये क्या, ये तो 6 का फिगर खराब हो चुका है। खैर हमें क्या, हमें तो अब इसको खाना था। बचिए क्या, अभी तो मैं इसको खाने ही वाला था कि डैड ने कहा अभी तो आप बहुत छोटे हो, ये आपके लिए नहीं बल्कि सब घर वालों के लिए है। और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर चीन के पास दम हो गया।